had a long day at work. Just came back from my corporate training और थोड़ा सा disheartening सा दिन था आज. So I was at this corporate training and we were playing some games. We were doing some activities during the training, and I could make out these two particular people in the entire team. They were like head on with each other. मतलब हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, या सिंपल क्वेश्चंस आर आल्सो गोइंग ऑन. हर चीज में they are just looking for the moment, the chance to give it back to each other. मतलब कुछ तो था, and I could make out that they were holding on to something against each other, maybe a grudge. And that very moment I realized one thing कि आप जब किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज होल्ड करते हैं तो आप एक सेकंड में भूल जाते हैं इतनी सारी खूबसूरत यादें या इतना सारा अच्छा टाइम जो आपने उनके साथ बिताया होता है. और एक ग्रज, एक वो इमोशन हर चीज को ओवरपावर कर लेता है. एंड दैट थॉट इटसेल्फ इज सो स्कैरी. कितना डैमेजिंग है holding on to grudges against anybody, or in fact against yourself. If you ask me, अगर आप मुझसे पूछें कि why do we have grudges against anybody, मुझे उसका रूट कॉज ये लगता है कि आप जब किसी भी कमिटमेंट में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी रोल में जाते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. वहाँ काम कर रहे लोगों से, अपने पार्टनर से, किसी फ्रेंडशिप में सामने वाले से, किसी भी रिश्ते में हम कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं. और जब सामने वाला उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज हमें चुभ जाती है और हम उसके अगेंस्ट एक ग्रज, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग डेवलप कर लेते हैं. ये तो हुआ कारण क्या है ग्रज का. अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है. होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज इज नॉट ओनली डैमेजिंग फॉर द रिलेशनशिप, इट इज वेरी damaging for you internally. आप देखेंगे जब आप किसी की तरफ किसी तरह का नेगेटिव नोशन रखते हैं तो जब आप उनकी प्रेजेंस में होते हैं या सिर्फ आप उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, उनका ख्याल भी आता है तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं. आपका सारा ऑरा, आपकी सारी पॉजिटिविटी 2 सेकंड में गायब हो जाती है. और इससे भी वर्स्ट होता है कि जब आप बहुत लंबे समय के लिए किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज रखते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है. यू स्टॉप लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. आपको समझ ही नहीं आता आपके आसपास हो क्या रहा है. समटाइम्स पीपल फील दैट लाइफ इज मीनिंगलेस. उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज सबकॉन्शियसली वो ग्रज इतना ओवर पावर कर लेता है हर चीज को आसपास कि वो आपको बहुत बहुत डिस्कम्फर्ट देता है. चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, दोस्तों में हो, बैक ऑफ माइंड वो चीज, वो ग्रज घूमता रहता है एंड इट डज नॉट लेट यू सेटल डाउन एनीवेयर. अब सिंपल है, अगर कोई भी चीज इतनी डैमेजिंग है कि आपके रिश्ते को भी खराब कर रही है, आपकी पर्सनालिटी को भी खराब कर रही है, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है, सो लेट्स गेट रिड ऑफ इट, इजंट इट. अभी ग्रज के लिए क्या करें. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. बहुत आसान है कहना, लेकिन प्रैक्टिस में करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है. बट ये बेस्ट सोल्यूशन है. जितना जल्दी हो सके और जितना जेन्युइनली हो सके, गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिविंग. इसके लिए सबसे अच्छा कल्चर है अपने आप के अंदर एम्पैथी डेवलप करना. किसी की भी परेशानी को, किसी की भी सिचुएशन को एक बार फील करके देखिए कि उन्होंने वो बात आपसे क्यों कही होगी, उन्होंने वो रिएक्शन क्यों दिया होगा. शायद वो खुद एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो औरों से, अपने आसपास की कनेक्शन से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. कई बार ऐसे होता है कि हम किसी और बात से डिस्टर्ब होते हैं और कहीं और उसका वेंट निकल जाता है. आप कहीं और अपना गुस्सा निकाल देते हैं किसी दोस्त पर, किसी इन अ रिलेशनशिप में भी, ऑफिस में. सो समटाइम्स ट्राई एंड फील कि अगर अगले ने वो रिएक्शन दिया तो क्यों दिया. सेकेंडली, हर चीज को अपने आप से मत जोड़िए. So if there is a generic statement, if there is I have seen people reacting, overreacting at times. अगर कुछ जेनेरिक भी बात हो रही है किसी बिलीफ को लेके, रिलीजन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, मूवीज को लेके, स्टार्स को लेके, वो
वो बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं हर चीज को, यू नो। ट्राई एंड डेवलप दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि अगर कोई बात हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या आप कॉन्वर्सेशन में हैं, तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी रिस्पेक्ट करने की आदत डालिए। जब आप किसी और की सिचुएशन को फील करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो फॉरगिवनेस जल्दी आती है। और कई बार ये भी होता है कि सामने वाले ने आपको जेन्युइनली हर्ट किया होता है, जेन्युइनली तकलीफ दी होती है, तो फॉरगिवनेस और मुश्किल होती है। इसलिए आपको किसी को माफ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो यू हैव टू, यू नो, ट्राई एंड कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, यू नो, गेट इनटू अ हैबिट ऑफ फॉरगिविंग। That does not mean that you don't learn your lesson. Everything comes with a lesson. अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी इस आदत को, आपकी पेशेंस को, आपकी forgiveness को, you know, आपकी कमजोरी मान के चल रहा है, do not give them another chance. But उसके एवज में अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। Forgiveness आपको हेल्प करती है किसी भी तकलीफ से उभरने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो है कि आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं या आप किसी को माफ कर रहे हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि हियर कम्स द ट्रिकी क्वेश्चन। हमें ये पूछा जाता है कि भाई हमने इनको माफ कर दिया, लेकिन सामने वाला जो है वो माफी के लायक ही नहीं है, यू नो, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो गलत है। इट्स ऑलराइट, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट यू शुड नॉट हर्ट योरसेल्फ। फॉरगिवनेस इज फॉर यू टू हील विद इट एंड टू मूव अहेड and to utilize your energy in a more positive manner. जब आप वो ग्रज किसी के अगेंस्ट रखते हैं तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी में बिजी हैं, वो ग्रज आपको तकलीफ देता है। हो सकता है वो कहीं निकल आए और उनके लिए भी डैमेजिंग हो, लेकिन उनकी डैमेज से भी आपका फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान पहुंचने से भी आपका फायदा नहीं होगा, उनका माइनस आपका प्लस कभी नहीं बन सकता। सो रिमेंबर दैट एंड प्रैक्टिस forgiveness as much as you can. इसके लिए, you know, read more books on it. You can listen to more videos like this, which, you know, somewhere motivate you, and it's very peaceful. आप एक बार practice करके देखिए. Sit with people who are, you know, positive in life, who are making you laugh, who are bringing positivity. They have positive vibes. Make your own tribe and practice forgiveness. And don't hold on to grudges. Life is too short to waste it on such a thing. Stay positive and do like, share and subscribe our videos. The link is given below. Take care. Practice mindfulness.